नमस्कार। हमारी नायिकाओं की इस श्रृंखला में आज हम किसी एक नायिका की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का ये वीडियो समर्पित है ऐसी ढेरों गुमनाम नायिकाओं को जिनके संघर्षों की बदौलत दुनिया भर की मेहनतकश महिलाओं को सामंती मूल्य मान्यताओं और पूंजीवादी शोषण से लड़ने का हौसला प्राप्त हुआ। आज उन्हीं क्रांतिकारी पूर्वज बहनों की वजह से दुनिया भर की महिलाओं को ये अधिकार हासिल हुए। यूं तो पुरुषवादी वर्चस्व के खिलाफ महिलाओं का प्रतिरोध सनातन है, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के उत्थान के बाद यह संगठित रूप में हमें देखने को मिलता है और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यह संघर्ष परिपक्व राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुका था। और ऐसे ही दौर में 1910 में 8 मार्च को दुनिया भर की महिलाओं के दिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। पर मैं शुरू कर रही हूँ यह दास्तान 1845 के महिला मजदूरों के संघर्षों के इतिहास के साथ। 1845 में अमेरिका के 2 शहरों में मजदूरों की पहली बड़ी हड़ताल हुई, जिसमें लगभग 5000 महिला मजदूरों ने भाग लिया। ये महिलाएं सूती कपड़ा मिलों में काम करती थीं। एक सप्ताह में वे 72 घंटे काम करती थीं और उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था। 1848 में मजदूरों ने काम के घंटे 12 से घटाकर 10 घंटे करने की मांग रखी। 1888-89 में औद्योगिक मजदूरों की हड़तालों की लहर ने ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी शुरुआत हुई 1888 में लंदन में, जब माचिस बनाने वाली महिलाओं तथा किशोरियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। माचिस बनाने वाले उद्योग में हड़ताल का प्रमुख कारण काम की दयनीय परिस्थितियां, 14 घंटे का काम, कम वेतन, बेतहाशा जुर्माना और माचिस बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सफ़ेद फास्फोरस, जिसके प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य की दिक्कतें होने लगीं। माचिस बनाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सांस लेने की वजह से मजदूर फॉसीजो यानी निचले जबड़े की बीमारी का शिकार होते थे, जो कि निचले जबड़े की हड्डियों को खराब कर देती थी। दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का फूलना, उनमें से पस आना, दांतों का नष्ट होना इसके लक्षण थे। इस बीमारी से हुई मौतों की दर 20% थी। जब एक कामगार को काम से निकाला गया, तब यह आंदोलन भड़क गया। सामाजिक कार्यकर्ता एनी बेसेंट ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर लंदन में श्वेत गुलामी शीर्षक से लेख लिखा। जब मालिकों ने महिलाओं तथा लड़कियों को काम से निकाल दिया, तो शहर के बुद्धिजीवी और मध्यवर्गीय लोगों ने उनका समर्थन किया, हड़ताल कोष बनाया और आखिरकार मजबूर होकर मालिकों को उन्हें वापस काम पर लेना पड़ा। 1889 में कई और उद्योगों में कार्यरत महिलाएं, जैसे सिगार बनाना, सूती कपड़ा, जूट, बिस्किट, अचार तथा सूखे मेवे बीनने वाली महिलाएं मजदूर यूनियन की सदस्य बन गईं। 20वीं सदी के पहले दशक में 2 जबरदस्त आंदोलन हुए, जो दुनिया के मजदूर आंदोलन तथा महिलाओं के संघर्ष में मील का पत्थर बन गए। इनमें से एक था 1909 में हुआ 20,000 का विद्रोह तथा दूसरा था 1912 में हुई लॉरेंस हड़ताल। 1909 में न्यूयॉर्क में हुआ महिलाओं की कमीज बनाने वाली 20,000 महिलाओं का विद्रोह, जिसे अपराइजिंग ऑफ द 20,000 के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व क्लारा लेमलिक तथा इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन ने किया तथा नेशनल वुमेन्स ट्रेड यूनियन ऑफ अमेरिका ने इसका समर्थन दिया। इन महिला मजदूरों ने यूनियन बनाने के लिए शानदार आंदोलन चलाया। महिलाओं की कमीज बनाने वाली इन अमेरिकी मजदूरिनों ने भूख, कड़ाके की सर्दी, पुलिस के अत्याचार, मालिकों द्वारा बेइज्जती, पिटाई व धमकी का बहादुरी से सामना किया। मालिकों ने उनकी कुछ मांगे मानने के लिए सहमति जताई, पर वे श्रम संगठन यानी ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। आखिर में उनकी इस मांग को नहीं माना गया, पर यह पहली हड़ताल थी जिसमें औरतों ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसी तरह का दूसरा आंदोलन था अमेरिका के पोशाक बनाने वाले लॉरेंस के मजदूरों की हड़ताल, जो सन 1912 में शुरू हुआ था, जिसे ब्रेड एंड रोजेस स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। 51 विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मजदूर, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बहुत से मजदूरों को बहुत कम या ना के बराबर अंग्रेजी आती थी। ये सभी मिलकर वेतन में बढ़ोतरी तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए लड़ रहे थे। आंदोलन के दबाव में स्थानीय प्रशासन ने काम के घंटे तो कम किए, लेकिन मालिकों ने चिढ़कर
वेतन में कटौती की, जिससे मजदूरों की भूखे मरने की नौबत आ गई। मालिकों के इस अमानवीय कृत्य के विरोध में हजारों औरतें सड़कों पर आ गईं और पुलिस के डंडों का सामना किया, जिसकी वजह से 2 गर्भवती महिलाओं ने अपने बच्चे खो दिए और 1 महिला मजदूर की मौत हो गई। सैकड़ों महिलाओं को जेलों में बंद कर दिया गया। मजदूरों के बच्चों को अनाथालय में रखने की नौबत आ गई, लेकिन जीत मजदूरों की हुई और उनकी सारी मांगें मान ली गईं। इस आंदोलन में गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत इस प्रकार था: हाँ, हम रोटी के लिए लड़ते हैं, पर फूलों के लिए भी। हमें विश्वास है कि अब नई सुबह आएगी। औरतें जाग उठी हैं, अब पूरी पीढ़ी जाग उठेगी। 10 मेहनतकशों पर अब एक का शासन नहीं चलने देंगे। जीवन के वैभव को हम मिल बांट के जिएंगे। हाँ, रोटी के लिए लड़ते हैं, मगर फूल भी खिलाएंगे। 20वीं सदी तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में संपत्ति के मालिक तथा शिक्षित मर्दों को ही वोट देने का अधिकार था। कुछ उच्च वर्गीय व मध्यम वर्गीय महिलाओं ने सिर्फ अपने ही वर्ग की औरतों के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की और इसके लिए आंदोलन चलाया, जबकि मेहनतकश वर्ग के स्त्री पुरुष इस अधिकार से वंचित थे। श्रमिक महिलाओं ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए मार्क्सवादी क्रांतिकारियों द्वारा रखी गई सार्वत्रिक मताधिकार की मांग का समर्थन किया। 1907 में स्टटगार्ट, जर्मनी में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिलाओं के सम्मेलन में मशहूर जर्मन कम्युनिस्ट क्लारा जेटकिन, जिन्होंने श्रमिक औरतों को संगठित करने में अगुवा भूमिका निभाई थी और पूरे यूरोप में समाजवादी महिला संगठनों में तालमेल का काम बखूबी निभा रही थी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्यम वर्गीय महिलाओं के सीमित मताधिकार के विरुद्ध श्रमिकों को सार्वभौम मताधिकार के लिए लड़ना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर 8 मार्च 1908 को कपड़ा उद्योग की महिला मजदूरों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और काम के घंटे कम करने, काम की सुरक्षित स्थितियों और बिना किसी भेदभाव के सार्वत्रिक मताधिकार की बहाली की मांग की। 1910 में कामगार महिलाओं ने इन मांगों को लेकर श्रमजीवियों का मताधिकार संघ बनाया। अमेरिकी कामगार महिलाओं के इन जन आंदोलनों से प्रेरित होकर क्लारा जेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में हो रहे समाजवादी महिलाओं के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया जाए। आंदोलनों का सिलसिला जारी रहा और आखिरकार 1918 में इंग्लैंड में और 1919 में अमेरिका में सार्वत्रिक मताधिकार की बहाली हुई। लेकिन उससे भी पहले 1917 में रूस ने सारी दुनिया को पीछे छोड़कर अपने लोगों के लिए सार्वत्रिक मताधिकार बहाल किया। 1917 में रूसी क्रांति महिला मुक्ति के लिए मील का पत्थर थी। रूसी क्रांति के महान नेता लेनिन का कहना है कि हमारा कहना यह है कि मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूर वर्ग द्वारा संपन्न की जानी चाहिए और इसी तरह श्रमिक महिलाओं की मुक्ति खुद श्रमिक महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए। बोल्शेविक सरकार ने न केवल औरतों को वोट देने का अधिकार दिया, बल्कि विवाह और तलाक संबंधी ऐसे कानून पारित किए जिससे शादी एक स्वैच्छिक रिश्ते के रूप में स्थापित हुई और जायज नाजायज बच्चों के बीच का फर्क खत्म हुआ। इसके बाद 8 मार्च दुनिया के सभी देशों में संघर्ष का प्रतीक बन गया। महिलाएं युद्ध के खिलाफ, जालिम शासकों के खिलाफ, निर्दयी फौजी शासकों एवं राजनीतिक दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरी। भारत में 8 मार्च का पहला आयोजन 1943 में मुंबई में सोवियत संघ के मित्र नामक संस्था ने किया। उसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं। छोटे बड़े तमाम महिला संगठन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं। हम अपनी पूर्वज बहनों के बलिदानों के इतिहास को भूल रहे हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर शासकों के मजबूत पंजों से अपने लिए अधिकार हासिल किए और आज इन अधिकारों को कायम रखने के लिए ही जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यह दिन है उनकी शानदार विरासत को याद करने का, उन्हें सलाम करने का और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।